वेलकम अगेन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे आज के टॉपिक साइबर सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम। इस टाइप के बहुत सारे टॉपिक्स आजकल आप लोग सुनते हैं, बातें सुनते हैं, टेलीविज़न पर डिबेट्स वगैरह सुनते हैं। हम लोग थोड़ा सा जानते समझते हैं, लेकिन हमें बहुत डिटेल में इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती। तो आज हम कुछ डिटेल में इनकी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। साइबर का मतलब होता है, सबसे पहले तो आप साइबर समझ लीजिए। साइबर का मतलब बिल्कुल सिंपल है, कोई भी ऐसा डिवाइस जो इंटरनेट या इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजी पे काम करता हो, वो साइबर कैटेगरी में आएगा। साइबर का मतलब अगर मोटी मोटी भाषा में हम लोग समझें तो एक इंटरनेट को या इंटरनेट की हेल्प से जो जो काम हम कर पाते हैं, वेबसाइट देखना है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, अ, या ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, आपका ये अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, जो भी परचेजिंग हम कर रहे हैं, वेबसाइट्स है, एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं, ये सारी चीज़ें साइबर के अंदर आती हैं। अब आज के दौर में हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी काम बिना इंटरनेट के, बिना वेबसाइट्स के चलता नहीं है हम लोगों का, चाहे वो ई कॉमर्स हो। तो हमारी जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ रही है और साइबर क्राइम के केसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं इंडिया के अंदर, इंडिया के सो कॉल्ड वर्ल्ड के अंदर काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो हमें चीज़ों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जिससे हमें कोई नुकसान ना हो, परेशानी ना हो, कोई भी चीज़ हमारे लिए अनलॉफुल ना हो। तो समझते हैं हम लोग। तो पॉसिबल डेंजर्स तो हैं ही हैं आज के टाइम में, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें जरूर आप लोग समझ लीजिए, उसको आपको ध्यान में भी रखना है। एवरी साइट इज़ नॉट सेफ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम क्या करते हैं कि बिना जाने बूझे, बिना समझे कोई भी वेबसाइट खोल लेते हैं, चाहे वो गेम्स की हो, चाहे वो किसी और तरीके की वेबसाइट्स हो। तो अब बात ये आएगी कि हम कैसे पहचानें कि कौन सी वेबसाइट सेफ है, कौन सी वेबसाइट सेफ नहीं है। तो इसके लिए एक छोटा सा रूल आप समझ लीजिए कि जो वेबसाइट HTTP से शुरू होती हैं, मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि आप HTTP वाली वेबसाइट्स को जब तक बहुत ज़रूरत ना हो तब तक ना खोलें, ना ओपन करें। और एक वेबसाइट्स जो होती हैं वो HTTP, दूसरी वेबसाइट्स जो होती हैं वो शुरू होती हैं HTTPS। यहाँ पर S लगा होता है, S का मतलब होता है सिक्योर। तो सिक्योर जहां पर लगा है वहां पे आप इसे खोल सकते हैं। इसे पहचानने का तरीका क्या है कि यहाँ पर एक लॉक और की जैसा कुछ होगा, ये लॉक टाइप का लगा हुआ होगा। तो जहां पर लॉक टाइप का लगा हुआ है, S लगा हुआ है HTTP के साथ, वो वेबसाइट्स आपकी क्या है, कंपेरेटिवली बहुत सेफ है। जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने वो वेबसाइट्स बनाई हैं उन्होंने सिक्योरिटी फीचर, साइबर सिक्योरिटी का ख्याल रखा है। तो आप इन्हें खोल सकते हैं, लेकिन जब भी आप इन्हें खोलें तो बहुत ज़रूरत हो HTTP वाली को तभी खोलें, अदरवाइज अवॉइड करें। ठीक। अब बात आता है, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो हम लोग फेस कर रहे हैं आजकल, वो है आइडेंटिटी थेफ्ट, या आइडेंटिटी को हम कैसे बचाएं, अपनी आइडेंटिटी को कैसे बचाएं। तो आइडेंटिटी थेफ्ट करके एक कॉन्सेप्ट साइबर क्राइम में चलता है, जिसका मतलब ये है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके फेसबुक अकाउंट पर, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे अपना कब्जा कर लेता है। ठीक। तो आप जब भी कोई मैसेज भेजेंगे अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, तो मान लीजिए आप तो सही मैसेज भेजेंगे, लेकिन वो हो सकता है कुछ गलत मैसेज भेज दे, कुछ गलत फोटोज वीडियोस अपलोड कर दे, तो सब लोग आपको फोन करके कहेंगे कि भाई देखो ये क्या गलत गलत आप भेज रहे हो। ठीक। तो आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब है कि आप एक्चुअल में वो काम नहीं कर रहे, आपकी प्रोफाइल पर कोई काम दूसरा व्यक्ति कर रहा है आपके अकाउंट से। तो वो क्यों करते हैं, कई बार मनी को चुराने के लिए और गेन अदर बेनिफिट, कुछ दूसरे बेनिफिट्स लेने के लिए इस तरीके के काम करते हैं। हाँ, तो जैसे लॉगिन डिटेल वगैरह वो चुरा लेते हैं, आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड चुरा लेते हैं। तो इससे बचने का एक ही तरीका है। अब आप कहोगे सर ये तो समझ में आ गया कि लेकिन आज के दौर में बचना भी बड़ा मुश्किल है। भाई ऐसा संभव नहीं है कि हमारा फेसबुक अकाउंट या ट्विटर या व्हाट्सएप हम यूज़ ना करें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, यूज़ भी हमें करना है, आज की ज़रूरत है। तो उसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्या करें, प्राइवेट ब्राउजिंग करें, प्राइवेट ब्राउजिंग करें। अब बात आती है सर प्राइवेट ब्राउजिंग कैसे होती है, कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको डेमो दे रहा हूँ।
आपके कंप्यूटर में कोई भी वेब ब्राउजर हो, चाहे वो क्रोम हो, ओपेरा हो, मोजिला फायरफॉक्स हो या एज हो, कोई भी हो, लगभग सारे ब्राउजर्स के अंदर जहां पर आप वेबसाइट्स खोलते हैं एक फैसिलिटी आपको मिल रही है, जो ये वाली फैसिलिटी है। यहां पर ध्यान से दीजिए, जहां मेरा माउस का पॉइंटर चल रहा है, इसको बोलते हैं इनकॉग्निटो विंडो। इनकॉग्निटो विंडो पर क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक कलर की स्क्रीन आएगी, और यहां पर देखिए इस लाइन को पढ़िए, नाउ यू कैन ब्राउज प्राइवेटली। ये दिख रहा है आपको, नाउ यू कैन ब्राउज प्राइवेटली एंड द अदर पीपल हु यूज दिस डिवाइस वुड नॉट सी योर एक्टिविटी। तो जब आप इनकॉग्निटिव विंडो में कोई चीज सर्च करते हैं, मान लीजिए मैं अपना यूट्यूब चलाऊं, तो दूसरे लोग जो हैं वो मेरे एक्टिविटीज को देख नहीं पाएंगे कि मैंने क्या एक्टिविटी परफॉर्म की है। इसको और डिटेल में हम समझेंगे जब हम कुकीज पढ़ेंगे। तो प्राइवेट ब्राउजिंग आप समझ गए, इनकॉग्निटिव विंडो की हेल्प से हम प्राइवेट ब्राउजिंग कर सकते हैं। मैनी वेज वेबसाइट्स ट्रैक यू, बहुत सारे तरीके होते हैं जब वेबसाइट्स जो होती हैं, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, या और भी दूसरी तरीके की वेबसाइट्स हैं, जो आपकी की गई एक्टिविटी, आपने जो भी चीज़ सर्च की है, ब्राउज की है, उसको ट्रैक करती रहती हैं। वो आपके बारे में जानकारी जुटाती रहती है, एक्सप्लोर करती रहती हैं आपके बारे में जानकारी को। तो इसमें पहला तरीका क्या है कि वो आपके आईपी एड्रेस की हेल्प से, वो आपको ट्रैक करती है। आईपी एड्रेस का क्या मतलब है? देखो, ये होता है एक प्रोटोकॉल है जिसे बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ये हर डिवाइस, जब भी कोई डिवाइस, आप चाहे लैपटॉप है, चाहे आपका मोबाइल है, किसी भी डिवाइस को जब आप इससे जोड़ेंगे, क्या नाम है, इंटरनेट से, तो एक आईपी एड्रेस वो डिवाइस ऑटोमेटिकली ऑब्टेन कर लेता है। एक आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, वो ऑटोमेटिकली ऑब्टेन कर लेता है। तो जब वो ऑटोमेटिकली ऑब्टेन कर लेता है उस आईपी एड्रेस को, तो वो आईपी एड्रेस उस वेबसाइट को चला जाता है जिस वेबसाइट से आप जुड़े होते हैं, तो उससे कर सकता है। अब बात ये आती है कि कोई वेबसाइट हमें ट्रैक क्यों करती है? तो ट्रैक करने का फायदा उसका क्या है कि वो आपको एडवर्टाइजमेंट भेजने की कोशिश करती है, या आपकी अनलॉफुल कोई भी एक्टिविटी कराना चाहती है आपके अकाउंट्स की हेल्प से। ठीक, अब ये आईपी एड्रेस के बारे में इन्होंने बताया है कि आईपी एड्रेस क्या होता है। तो आईपी एड्रेस ये दिया है, ये इस तरीके का आईपी एड्रेस होता है 192.168.111। ये तीन मैक्सिमम डिजिट हो सकते हैं, एक डॉट के बाद, 2 डॉट के बीच में 3 मैक्सिमम डिजिट हो सकते हैं। इसका और भी बहुत बड़ा यूज है, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आपका क्या होता है, एक आईपी एड्रेस होता है इस तरीके से। तो आप पहचान भी सकते हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कैसा होता है। तो 192.168 समथिंग समथिंग करके होता है। एक तरीका तो ये समझ गए कि कोई भी वेबसाइट आपको ट्रैक करती है, आईपी एड्रेस की हेल्प से आपको ट्रैक कर सकती है। अभी आप जो व्हाट्सएप की जो इश्यू चल रहे हैं पॉलिसीज को लेके, उसमें भी ये आईपी एड्रेस का बहुत जिक्र आ रहा है। दूसरा तरीका है कुकीज की हेल्प से। दूसरा इंपॉर्टेंट तरीका है कुकीज की हेल्प से या ट्रैकिंग स्क्रिप्ट की हेल्प से। या तो कुकीज बना लेंगी वो वेबसाइट्स, या फिर क्या करेंगे, ट्रैकिंग स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब होता है प्रोग्रामिंग करना। स्क्रिप्ट मींस कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करना। तो कंप्यूटर पर वो कुछ ऐसा प्रोग्राम बना लेते हैं जिससे आप जब भी उस वेबसाइट से जुड़ते हैं तो वो आपको ट्रैक कर पाते हैं। कुकीज क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए कि आप ब्राउजर को यूज कर रहे हैं अपने को, और ये सर्वर है आपका, ये सर्वर है। तो जब आप इससे जुड़ते हैं, क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होता है, तो जो सर्वर मशीन होती है, जो वेबसाइट्स होती है जिससे आप जुड़ रहे हैं, वो क्या करती है, आपके कंप्यूटर में, आपके ब्राउजर में एक छोटी सी फाइल को भेज देती है। कुकीज का मतलब होता है बिस्किट टाइप की चीज, जो हम चाय के साथ खाते हैं ना, बिस्किट, ब्रिटानिया के, पार्ले जी के बिस्किट। तो कुकीज भी कुछ छोटी सी फाइल्स होती हैं, छोटी सी प्रोग्रामिंग फाइल्स होती हैं जो सर्वर से हमारे कंप्यूटर में आके स्टोर हो जाती हैं। उसका एक पर्पस होता है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में स्मूथ कम्युनिकेशन कराना। स्मूथ कम्युनिकेशन कराने के लिए भेजी जाती हैं। लेकिन जो अनऑथराइज्ड वेबसाइट्स हैं या जिनका पर्पस कुछ और है, वो क्या करती हैं, आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करने लग जाती हैं। तो वो कुकीज हमारे सिस्टम में आके स्टोर हो जाती है। वेबसाइट स्टोर इन योर ब्राउजर, आपके ब्राउजर में आके स्टोर हो जाती है। तो फर्स्ट पार्टी कुकीज होती हैं। फर्स्ट पार्टी कुकीज वो होती हैं जो जिस वेबसाइट से आप जुड़े हैं उसी की कुकीज है। लेकिन कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो अपनी कुकीज तो भेजती हैं, किसी दूसरे की कुकीज भी भेज देती हैं वो।
तो ये थोड़ा सा हार्मफुल ज़्यादा होती है, जो दूसरी पार्टी की कुकीज़ भी भेज देती हैं। अब वो बात ये आती है कि सर फर्स्ट पार्टी कुकीज़ हो गई, थर्ड पार्टी कुकीज़ कौन सी हो गई? जैसे मैं जिस वेबसाइट से जुड़ा उसके अलावा भी किसी वेबसाइट की कुकीज़ हमारे सिस्टम में स्टोर हो रही हैं। एक सुपर कुकीज़ होती है। सुपर कुकीज़ क्या होती है कि इसमें ये परसिस्टेंस होता है इनके अंदर, ये प्रिजर्व होती हैं। प्रिजर्व का मतलब एक बार हमारे कंप्यूटर में आ गई तो सेव हो जाएंगी वो। आप इन्हें डिलीट करेंगे तो ये फिर से आ जाएंगी। कम बैक इवन आफ्टर यू डिलीट, कम बैक इवन आफ्टर यू डिलीट, आपने तो उसे डिलीट कर दिया लेकिन वो फिर से रीस्टोर हो जाती है आपके कंप्यूटर में। तो ये थोड़ा खतरनाक टाइप की कुकीज होती हैं, हार्मफुल होती हैं। अब बात आती है कि सर कुकीज से हम लोग कैसे बचें? तो देखो बड़ा आसान सा तरीका है। 5 दिन में 10 दिन में आपका मोबाइल हो या आपका लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, आप एक काम करिए, 5 डेज 10 डेज के इंटरवल पर आप क्या करिए, हिस्ट्री को क्लियर कर दीजिए। तो हिस्ट्री भी क्लियर कीजिए प्लस कुकीज को भी क्लियर कर दीजिए। तो हर एक ब्राउजर के अंदर क्लियर हिस्ट्री, हर ब्राउजर के अंदर यहां पर जब आएंगे, देखिए डेमो देखिए, यहां पर जब आप सेटिंग्स में आएंगे, ये सेटिंग्स दिए, ये सेटिंग्स में आइए या हिस्ट्री में आइए। आप हिस्ट्री में जाएंगे तो क्लियर हिस्ट्री करने के ऑप्शन होते हैं। क्लियर ब्राउजिंग डाटा, ये दिख रहा है आपको ऑप्शन, क्लियर ब्राउजिंग डाटा। तो क्लियर ब्राउजिंग डाटा पे जाएंगे तो देखिए ये कहता है ब्राउजिंग हिस्ट्री हटाना चाहते हैं, कुकीज एंड अदर साइट डाटा, ये दिख गया आपको सेकंड ऑप्शन, कुकीज एंड अदर साइट डाटा। तो आप यहां से कुकीज को जरूर क्लियर कर दीजिए। क्लियर डाटा करेंगे तो कुकीज क्या होंगी, आपके सिस्टम से हट जाएंगी, कुकीज आपके सिस्टम से हट जाएंगी। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप इस तरीके से हिस्ट्री भी क्लियर कर सकते हैं, कुकीज को भी क्लियर कर सकते हैं, हर उसमें ये ऑप्शन होता है। प्राइवेट ब्राउजिंग मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, इनकॉग्निटिव विंडो ले लीजिए। जब आप इनकॉग्निटिव विंडो लेंगे तो आपकी कोई भी एक्टिविटी ट्रैक नहीं हो पाएगी। दूसरा क्या होता है, कुछ कंपनियां होती हैं, कुछ कंपनीज के एम्प्लॉय होते हैं जिनकी जो बहुत सिक्योर डाटा चाहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं या वो कंपनियां क्या करती हैं कि प्रॉक्सी सेटअप कर लेती हैं अपनी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में, प्रॉक्सी सेटअप कर लेती है। और एक होते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन, वीपीएन सेट कर लेते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो उससे क्या होता है कि आपकी एक्टिविटी ट्रैक नहीं हो पाती है। कोई भी दूसरी वेबसाइट आपकी एक्टिविटी को, कि आप क्या वेबसाइट देख रहे हैं, कौन सा वेब पेज देख रहे हैं, ये सारी चीजें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। अब टॉपिक आएगा हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। हम अपनी इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी को कैसे बनाए रख सकते हैं? तो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे सबसे पहले, अगर आपकी कंपनी बड़ी है, बड़ा सेटअप है, तो फायरवॉल लगा सकते हैं। फायरवॉल थोड़ा महंगी होती है। आप सिंगल यूज़र हैं, अकेले व्यक्ति हैं, लैपटॉप है आपके पास या मोबाइल फ़ोन है, तो आप ओरिजिनल एंटीवायरस जरूर डलवा लीजिए, ओरिजिनल एंटीवायरस जरूर डलवा लीजिए। 500 रुपये से लेके 1500 रुपये तक बढ़िया एंटीवायरस आ जाते हैं। 500 रुपये से लेके और 5000 रुपये तक बढ़िया एंटीवायरस आपको मार्केट में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें डलवा सकते हैं। कंट्रोल ब्राउजर सेटिंग टू ब्लॉक ट्रैकिंग। अब देखिए होता क्या है, जब भी आप कोई ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो वो परमिशन पूछती है, तो आप अलाउ 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 करते चले जाते हैं। कुछ चीज़ों को अलाउ कीजिए जो ज़्यादा जरूरी हैं। वो कहता है कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर भी लेने हैं तो आप अलाउ कर देते हो, अलाउ मत कीजिए, ब्लॉक करके रखिए, कुछ चीज़ों को ब्लॉक करके रखिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात जो कुछ देर पहले मैं आपको बता रहा था, वो यहाँ पर लिखी भी हुई है, देखिए ये लिखी हुई है HTTPS। तो जो वेबसाइट HTTPS से बनी होती है वो सिक्योर वेबसाइट होती है। आप उन्हीं को ओपन कीजिए, दूसरी वेबसाइट्स को कोशिश ये कीजिए कि आपको ओपन ना करना पड़े। केयरफुल हैंडल ईमेल्स, ईमेल को खोलते समय हर एक ईमेल को मत खोलिए। डू नॉट गिव सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑन वायरलेस। कई बार क्या होता है, हम कहीं घूमने जाते हैं, जैसे नैनीताल गए या मसूरी गए, तो वहाँ पर किसी होटल में रुके, वहाँ पर फ्री वाईफाई की सुविधा है, तो हमने फ्री वाईफाई उनका ले लिया, या रेलवे स्टेशन ले लिया, कहीं भी ले लिया हमने। तो जहाँ भी फ्री वाईफाई मिले तो बहुत ज़्यादा फ्री वाईफाई का यूज़ करने की ज़रूरत आपको नहीं है।
अवॉइड यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर जैसे साइबर कैफे है, हम साइबर कैफे में जाते हैं, कोई ना कोई चीज़ का प्रिंट आउट निकालना होता है तो हम प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप साइबर कैफे जाएं, आप अपनी चीज़ों का प्रिंट आउट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी आप आएँ तो वहाँ पर क्लियर हिस्ट्री जरूर कर दें, क्लियर हिस्ट्री जरूर कर दें। अगर वो पासवर्ड सेव करने के लिए कहता है तो नो कर दें, डोंट सेव पासवर्ड। जनरली आपकी प्रैक्टिस क्या है कि आपके मोबाइल में फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, किसी भी सब बच्चों ने या सारे स्टूडेंट्स ने, सभी लोगों ने, अधिकतर मैं देखता हूँ 90% केस में सब लोगों ने क्या नाम है पासवर्ड सेव कर रखे हैं। अब सोचिए कि जिस दिन आपका फ़ोन खो जाएगा तो जिस व्यक्ति के हाथ में वो फ़ोन आएगा तो आपका फेसबुक तो खुला ही हुआ है, उसमें आपका व्हाट्सएप खुला ही हुआ है, आपने ना तो उसमें पासवर्ड लगाया है और पासवर्ड भी आपने उस डिवाइस के अंदर सेव कर दिया है, मोबाइल के अंदर सेव कर दिया है, तो पासवर्ड डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ईमेल भी खोल लेगा वो आपकी। तो बहुत हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप ब्राउजिंग करें तो क्लियर हिस्ट्री कर दें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप पासवर्ड को ऑटोमेटिक सेव कभी ना करें, आप ऑटोमेटिक सेव कभी ना करें। कंप्यूटर देखिए, वाइल यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर्स डोंट फॉरगेट टू डिलीट हिस्ट्री एंड कुकीज, जरूर कर दें। कई बार अगर वो मना करें तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं साइबर कैफे वाले से कि हमें करने दीजिए। कुछ कंपनियां अपनी वेबसाइट के ऊपर वर्चुअल कीबोर्ड्स प्रोवाइड करती हैं, किस लिए? लॉगिन आईडी और पासवर्ड के लिए। बैंक्स वगैरह आजकल करने लगी हैं। डोंट सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन, लीव योर कंप्यूटर अनअटेंडेड, आप अपने कंप्यूटर को भी अनअटेंडेड मत छोड़िए। जैसे आप 3 इडियट का केस देखते हैं, जो मूवी है, आमिर खान की एक मूवी है 3 इडियट, आपने उसमें देखा होगा, वो लाइब्रेरियन कुछ स्पीच लिख रहे थे तो उनकी स्पीच को कोई दूसरा व्यक्ति आके चेंज कर देता है। तो जो चेंज कर दिया इसका मतलब उन्होंने कंप्यूटर को अनअटेंडेड छोड़ा था, इसलिए उनकी स्पीच चेंज हो गई, चेंज कर पाया कोई व्यक्ति। तो ऐसा नहीं करना है, आपको कंप्यूटर को छोड़कर नहीं जाना है, अपने को लैपटॉप को छोड़कर या मोबाइल को छोड़कर नहीं जाना है। स्टोर पासवर्ड ऑटोमेटिक मत कीजिए, इस फीचर को डिसेबल करके रखिए। मतलब जब आपको बहुत लगे कि बार बार पासवर्ड डालना पड़ता है तो सेव करिए, अदरवाइज सेव करने की जरूरत नहीं है। आप हर बार जब भी लॉगिन करें तो खुद से पासवर्ड डालिए, एक डायरी बना लीजिए, उस डायरी में अपने पासवर्ड्स लिख के रख लीजिए। अदरवाइज जिस दिन आपका डिवाइस या लैपटॉप मोबाइल खो जाएगा, उस दिन जिस व्यक्ति को मिलेगा वो उसके पास सारी आपके फेसबुक भी लॉगिन हो जाएगा, ईमेल भी लॉगिन हो जाएगी, फिर वो क्या काम कर देगा, क्या गड़बड़ कर देगा आपके साथ, कहना मुश्किल है। अब यहाँ पर एक चीज देखते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं ये साइबर क्राइम की। तो साइबर क्राइम के बारे में एक चीज समझ लीजिए, साइबर का मतलब है मोटा मोटी यहाँ पर मतलब है इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल या इस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि एनी क्रिमिनल ऑफेंस का मतलब होता है अनलॉफुल एक्टिविटी। तो कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी जिसमें इंक्लूड है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कोई सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल फोन, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, कुछ भी इन्वॉल्व है, इंटरनेट इन्वॉल्व है, वो सारी की सारी चीजें किस में रजिस्टर होती हैं? साइबर क्राइम में। इसका एग्जाम्पल सुन लीजिए, इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि क्या चीज साइबर क्राइम में आएगी, क्या चीज साइबर क्राइम में नहीं आएगी। तो इसका बड़ा सिंपल सा एक लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मेरा लैपटॉप है और मेरा लैपटॉप कोई चुरा लेता है, तो अगर वो मेरा लैपटॉप चुरा लेता है तो ये साइबर क्राइम का केस नहीं है, ये सिंपल आईपीसी का केस है, चोरी का केस है। लेकिन अगर वो मेरा लैपटॉप चुरा के किसी को गलत मैसेज भेज देता है, कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी करता है जैसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, तब ये साइबर क्राइम का केस बनेगा। मान लीजिए आपके घर कोई आया, आपका क्रेडिट कार्ड चुरा लिया या आपका एटीएम चुरा के ले गया, तो वो चोरी का केस बनेगा। लेकिन जब वो उससे कोई ट्रांजैक्शन करेगा तब वो साइबर क्राइम का केस बनेगा। तो साइबर क्राइम का केस तब तक नहीं बनता जब तक कि कोई डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होता। अब साइबर क्राइम में क्या क्या चीजें आती हैं, देखिए ये सारी चीजें साइबर क्राइम में आती है, हमें समझना पड़ेगा। ट्रोल करना, बुलिंग करना किसी को, तो ट्रोल बुलिंग आप लोग सुनते ही होंगे, काफी ये चलता है। हरासमेंट करना, हरासमेंट, मान लीजिए आपको किसी की फोटो मिल गई, आप उसमें एडिटिंग कर रहे हैं फोटो में, आजकल फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग आसानी से हो जाता है, और फिर आप उसे परेशान कर रहे हैं। रूमर्स ऑनलाइन भेज रहे हैं, हैकिंग, अनइथिकल हैकिंग,
अनइथिकल। दो तरीके के हैकर्स होते हैं, एक इथिकल हैकर्स होते हैं और एक अनइथिकल होते हैं। तो अनइथिकल हैकर्स जितने भी आते हैं वो आपके इसमें आते हैं, क्या नाम है, साइबर क्राइम में। स्टीलिंग इन्फॉर्मेशन, किसी की इन्फॉर्मेशन चुरा लेना, ये इसमें आता है साइबर क्राइम। अब आप मोटा मोटी समझ गए साइबर क्राइम क्या चीज़ है। साइबर क्राइम का मतलब है कि कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी की परफॉर्म की जाए और जिसमें कोई ना कोई इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टाइप की चीज़ें इन्वॉल्व हों, वो साइबर क्राइम में आएगी। ठीक, अब ये बात ये आती है कि साइबर क्राइम, मान लीजिए इनमें से कुछ हुआ, इनमें से कोई भी एक्टिविटी हुई, तो आप उसकी रिपोर्ट कहाँ करेंगे, किसके पास जाएंगे? तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो बेटर है कि आप पेरेंट्स के पास चले जाएं, स्कूल अथॉरिटी के पास चले जाएं, और लास्ट में, फिर सबसे लास्ट में तो जाने को बचता है, पुलिस के पास जा सकते हैं। द प्रोसीजर ऑफ रिपोर्टिंग साइबर क्राइम इज मोर और लेस द सेम एज द रिपोर्टिंग ऑफ द अदर काइंड ऑफ ऑफेंस। साइबर क्राइम्स की रिपोर्टिंग भी वैसे ही होती है जैसे एफआईआर करते हैं हम लोग जनरली, तो साइबर क्राइम में भी एक एफआईआर करनी होती है आपको। आप पुलिस स्टेशन, जो लोकल पुलिस स्टेशन है जो आसपास है आपके घर के, वहां पर जाके आप अप्रोच कर सकते हैं। या आजकल तो गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दे दी है, EFIR की फैसिलिटी दे दी है, आप जाइए EFIR ऑनलाइन बैठ के कर दीजिए। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय ने भी साइबर क्राइम के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की हुई है, वहां पर भी आप साइबर क्राइम की रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। बेटर ये है कि आप गूगल पे जाइए, गूगल पे लिखिए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन इन योर सिटी। इन योर सिटी का मतलब है नागपुर है, इंदौर है, भोपाल है, कानपुर है, लखनऊ है, कोई भी सिटी आप ले लीजिए, बेंगलोर वगैरह। तो एक बड़े शहर के अंदर 2-3 साइबर क्राइम के पुलिस स्टेशन होते हैं, छोटे शहरों में 1-2 होते हैं। तो आप वहां से एड्रेस ले लीजिए और डायरेक्टली वहीं पर जाकर अप्रोच कीजिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स आप लोग जानते ही हैं, इनके बारे में कुछ बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। अब बस इसके टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हम लोग कैसे अपने आप को बचाएं, अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को बचाएं। तो ये कहते हैं वेदर यू डू ऑनलाइन लीव द परमानेंट फुटप्रिंट। देखिए, आप जब भी कोई काम करते हैं, चाहे ATM से ट्रांजेक्शन करें, चाहे जो मशीनें होती हैं ना आपकी दुकानों में लगी रहती हैं जहाँ पर कार्ड को स्वैप करना होता है, मॉल वगैरह में लगी रहती हैं, कार्ड स्वैप कीजिए, पिन नंबर डालिए, पेमेंट हो जाता है। या आपका ये UPI है, जहाँ पर फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, ये करें, कोई भी काम आप करें, या कोई अपने फेसबुक अकाउंट पर फोटो अपलोड करें या डाउनलोड करें, आप कुछ भी करिए, व्हाट्सएप से कुछ भेजिए, तो वो सारी चीज़ें, जितना भी आप काम करते हैं, वो कहलाते हैं फुटप्रिंट, और उसको बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट, इसका मतलब क्या है, जैसे आपने व्हाट्सएप से कोई मैसेज भेजा, फेसबुक से कोई मैसेज भेजा, आपने उस मैसेज को अपने यहाँ से डिलीट कर दिया, तो वो जो डिलीट हुआ है वो आपके डिवाइस से डिलीट हुआ है, आपके मोबाइल से या आपके लैपटॉप से डिलीट हुआ है, वो फेसबुक के, व्हाट्सएप के सर्वर पर अभी भी अवेलेबल है। सिक्योरिटी एजेंसीज चाहेंगी तो उसे ट्रेस कर लेंगी। और आप जानते हैं आपके मोबाइल में IEMI नंबर होता है, IP एड्रेस होता है, आप आइडिया की सिम को यूज़ करते हैं या जियो की सिम को यूज़ करते हैं, तो वो कंपनियां भी हेल्प करती हैं आपको ट्रैक करने के लिए। तो कोई भी काम आप करिए डिजिटली, अगर कोई काम आप कर रहे हैं, ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं, तो वो डिजिटल फुटप्रिंट कहलाता है, डिजिटल फुटप्रिंट। और डिजिटल फुटप्रिंट से ही सिक्योरिटी एजेंसी आप तक पहुंच पाती हैं। वंस पोस्टेड, देखिए लिखा है वंस पोस्टेड दीज बिकम पार्ट ऑफ पब्लिक डोमेन। एक बार आपने कोई चीज पोस्ट कर दी तो वो पब्लिक डोमेन का हिस्सा हो जाती है, चाहे आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, गूगल पे से, अमेजोन पे से, या कार्ड स्वैप किया हो, आपने कुछ भी किया हो, ATM मशीन यूज की हो, डिजिटल फुटप्रिंट बन जाता है वो। इसीलिए वो कह रहे हैं दस एप्रोप्रिएट यूज ऑफ सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट बी अवेयर दैट इट मे पोज प्रॉब्लम लेटर इफ यू यूज्ड। ठीक, तो आपको इसका ध्यान रखना है। सोशल मीडिया का यूज करते समय क्या ध्यान रखें, बी ऑथेंटिक बने रहें, कुछ फेक जानकारियां ना दें। ऑनलाइन अगर 2 लोगों के बीच में, 4 लोगों के बीच में कोई हॉट टॉक हो रही है तो आप उससे बचिए, आप उसमें शामिल मत होइए। फेक नेम से मत रखिए, फेक नेम से अपनी ID वाईडी मत बनाइए, क्योंकि उससे बहुत फर्क पड़ता नहीं है, केवल नाम फेक होता है, बाकी आपका IP एड्रेस, आपके मोबाइल का नंबर, IMI नंबर, किस सर्विस प्रोवाइडर से आप जुड़े हैं, किस लोकेशन से आपने पोस्ट डाली है, ये सारी सिक्योरिटी एजेंसीज को मालूम होता है। तो आप अगर ये सोचते हैं कि फेक नाम या ड्यूनियस नेम रख देंगे
तो आप बच पाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी, ऑलवेज कीप पब्लिसिटी टेस्ट व्हेन पोस्ट समथिंग। जब भी आप पोस्ट करें तो कम से कम एक बार देख लें, सोच लें, समझ लें कि क्या मुझे ये पोस्ट करना चाहिए, ये कोई अनलॉफुल एक्टिविटी तो नहीं है। जैसे मैं आपको एक अनलॉफुल एक्टिविटी बताऊं, अगर आप चाइल्ड बच्चा है, अगर कोई लड़का है या लड़की है, छोटा बच्चा है, और उसकी न्यूड फोटो वगैरह अपलोड करते हैं तो कई बार वो भी साइबर क्राइम में आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आती है, लेकिन वो भी चीज़ आ सकती है। ये एक एग्जाम्पल है। रिस्पेक्ट योर ऑडियंस, रिस्पेक्ट अदर सेंटिमेंट, दूसरे के सेंटिमेंट्स का हमें ध्यान रखना है। मॉनिटर कमेंट्स को ध्यान रखना है। यही सारी चीज़ों की जानकारी आपको रखनी है, क्योंकि देखिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जितना आप पहले से ख्याल रख पाएंगे, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आजकल तो सब लोग जानते ही ये कोरोना का टाइम है, तो कोरोना के केस में क्या होता है, मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन करना, ये चीज़ें आप कर ही रहे हैं, तो वो एक तरीके का प्रिवेंशन है। ठीक है, और जब हो ही जाएगा कोरोना तो फिर तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा क्योर के लिए। तो यही चीज़ है कि जब भी आप सोशल मीडिया पर रहें, ऑनलाइन रहें, तो कृपया सावधान रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे नई वीडियोस आपको मिलें। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर्स में इस टाइप के क्वेश्चन जनरल नॉलेज टाइप से आजकल पूछे जाते हैं। अगेन थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट।